और फिर एक ही अटैक में वह दर्जनों सैनिकों को खत्म कर देता है। फिर वह स्पीयर को लिंथियन की ओर तानते हुए गरजता है कि तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट पर हमला करने की। और जैसे ही लिंथियन उस स्पीयर को देखता है वह चौंक कर कहता है कि यह तो डीमन जुआन स्पीयर है, लेकिन यह तुम्हारे पास कैसे आ गई? क्या तुम वही हो जिसे हमारे मैजेस्टी ने हजारों साल पहले सील किया था? क्या तुम ही हो डीमन जुआन शाह? और यह सुनते ही जुआन शाह पागलों की तरह हंसते हुए चिल्लाता है कि बिल्कुल सही पहचाना इस दुनिया में, मेरी स्पीयर को मेरे सिवा कोई और चला ही नहीं सकता, मैं ही डीमन जुआन शाह हूं। और यह सुनते ही युनफे भी हैरान रह जाता है और मन में सोचता है कि क्या यह वही डीमन जुआन शाह है जिसने हजारों साल पहले पूरे योरी एम्पायर को तहस नहस कर दिया था। और वह इसी सोच में होता है कि लिंथियन डर और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि यह मुमकिन नहीं, तुम्हें तो गॉड फॉर्सन लैंड में सील कर दिया गया था, फिर तुम वहां से बाहर कैसे आ सकते हो? और यह सुनते ही जुआन शाह जोर से हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम्हारा गॉड फॉर्सन लैंड जैसी छोटी सी जगह मुझे कैद में रख सकती है? तुम लोगों ने यह सोच भी कैसे लिया कि कोई सील मुझे रोक सकती है? और उसकी इस बात को सुनकर युनफे मन ही मन सोचता है कि अगर ये डीमन सच में गॉड फॉर्सन लैंड से बाहर निकल आया है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट का सेक्ट मास्टर वांग ही इसका कोई सहायक रहा हो। मुझे नहीं पता मैं सही हूं या नहीं, लेकिन अब मुझे यकीन होने लगा है कि इस सेक्ट का मास्टर वांग कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि हिडन सुप्रीम एक्सपर्ट है। और तभी लिंथियन गुस्से में डीमन जुआन शाह से कहता है कि डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट के सेक्ट मास्टर वैंग ने ही मेरे बेटे को मारा है और मैं आज यहाँ उसी का बदला लेने आया हूँ। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक सलाह देना चाहता हूँ कि मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं वादा करता हूँ कि मैं यह दिखाऊंगा कि कुछ भी नहीं हुआ और तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन यह सुनकर डीमन जुआन शाह जोर से हंसते हुए जवाब देता है कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरी जुआन शाह स्टिक से सहमति लेनी होगी। और तभी लिंथियन गुस्से में आंखें तरेड़ते हुए कहता है, लगता है तुम मानोगे नहीं तो ठीक है, आज पहले तुम्हें डेविल को खत्म करूंगा, फिर वांग से निपटूंगा। और इतना कहकर लिंथियन अपनी फुल पावर से जुआन शाह की तरफ अटैक करने के लिए भागता है। लेकिन जुआन शाह मजाकिया अंदाज में कहता है, अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस मामूली माउंट से मुझे हरा सकते हो? और कहते ही वह अपनी स्टिक से हमला कर देता है। लेकिन लिंथियन का पेट उस स्टिक को अपने मुंह में पकड़ लेता है और लिंथियन गर्व से कहता है कि अगर मेरा पेट कोई आम जानवर होता तो शायद मैं हार जाता, लेकिन ये कोई साधारण पेट नहीं बल्कि एक हीलिन है। और तभी वह हीलिन उस स्टिक को खींचने लगता है, लेकिन जुआन शाह अपनी स्टिक में फायर एनर्जी भर देता है जिससे उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है और अंततः हीलिन को उसे छोड़ना पड़ता है। लिंथियन अपने पेट के ऊपर से कूदकर जुआन शाह की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका पेट अब कमजोर हो चुका है, जिसे देखकर लिंथियन और भी ज्यादा गुस्से में आकर जुआन शाह से चिल्लाता है कि अब तुम मेरे हाथों मरोगे। और वह अटैक करने ही वाला होता है कि उससे पहले जुआन शाह अपनी स्टिक से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन लिंथियन पहले से तैयार होता है और इस बार वह जुआन शाह की स्टिक को अपने हाथों से पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, शुक्रिया काइलिन फ्लेम का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी इस फ्लेम की वजह से मेरी बहुत बड़ी मदद हो गई है। अब जो लिंथियन होता है वह एक बहुत ही पावरफुल पंच सीधे जुआन शाह की तरफ फेंकता है, जिसे देखकर जुआन शाह भी एक उतना ही पावरफुल अटैक तैयार करता है और उसे लिंथियन की तरफ फेंक देता है। जहां हम देखते हैं कि दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और उनका टकराव इतना जबरदस्त होता है कि वहां खड़े बाकी लोग भी अपने पैरों पर टिक नहीं पाते और पूरी जमीन हिलने लगती है। जुआन शाह अटैक के बाद ठहाके लगाते हुए कहता है कि अब तुम्हें मेरी डीमन स्टिक की ताकत का अंदाजा लग ही गया होगा। लेकिन जैसे ही वह सामने देखता है तो उसका चेहरा पूरी तरह से शॉक से भर जाता है, क्योंकि लिंथियन अब भी बिल्कुल सही सलामत उसी जगह खड़ा होता है और उसकी बॉडी पर कोई खास असर नहीं हुआ होता, जिसे देखकर जुआन शाह चीख कर बोलता है कि यह कैसे हो सकता है? उस समय जब चांगलिन मुझसे लड़ा था तो मैंने इसी डीमन स्टिक से उसे मार डाला था, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर यह काम क्यों नहीं कर रही? और ये देखकर तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम सच में अपनी मौत को देखकर पागल हो चुके हो? लिंथियन हंसते हुए कहता है, जुआन शाह मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका है कि आखिर तुम गॉड फॉर्सन लैंड से कैसे बाहर निकले हो। पहले मुझे लगता था कि तुम्हारी कल्टीवेशन इंटैक्ट है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि वहां से निकलते हुए तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत नीचे गिर चुकी है और अब तुम एवरेज रेल्म की पीक पर नहीं बल्कि केवल नोबिलिटी रेल्म की पीक स्टेज पर हो। और ये सुनकर जुआन शाह जोर से हंसता है और कहता है, तो क्या हुआ अगर मेरी कल्टीवेशन गिर चुकी है और मैं केवल नोबिलिटी रेल्म की पीक स्टेज पर रह गया हूं? मेरी इतनी ताकत भी तुम्हें कुचलने के लिए काफी है, क्योंकि तुम्हारी पावर अभी सिर्फ नोबिलिटी रेल्म के मिड लेवल तक ही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिंथियन का काइलिन अपने मुंह से एक पावरफुल फ्लेम छोड़ता है और वो फ्लेम किसी और पर नहीं बल्कि लिंथियन के ऊपर ही जा रहा होता है। ये देखकर जुआन शाह चौंकते हुए बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में खुद को जलाकर मुझे हराना चाहते हो? लेकिन लिंथियन अब अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हुए जुआन शाह की तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ, ये सही है कि मेरी मॉर्टल बॉडी अभी नोबिलिटी रेल्म के मिड स्टेज पर है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास सिर्फ मॉर्टल बॉडी है? मेरे पास काइलिनियन बॉडी भी है, और अगर तुम मेरी काइलिनियन बॉडी की ताकत को समझो तो वो तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और इतना कहने के साथ ही लिंथियन एक बहुत ही ताकतवर पंच सीधे जुआन शाह की ओर फेंकता है, जिसे देखकर जुआन शाह भी तुरंत ही अपनी पूरी ताकत से एक घातक अटैक बनाकर लिंथियन की ओर फेंक देता है, जहां दोनों के अटैक हवा में टकराते हैं और उनका टकराव इतना जबरदस्त होता है कि वहां खड़े कल्टीवेटर्स तक संभल नहीं पाते और अपनी जगह टिकना मुश्किल हो जाता है। जुआन शाह हंसते हुए कहता है कि अब तो तुम्हें मेरी डीमन स्टिक की ताकत का अंदाजा लग ही गया होगा। लेकिन जैसे ही वह सामने देखता है उसका चेहरा हैरानी से भर जाता है, क्योंकि लिंथियन पर उस डीमन स्टिक का कोई खास असर नहीं हुआ होता और वह पूरी मजबूती से वहीं खड़ा होता है, जिसे देखकर जुआन शाह चिल्लाते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है? जब मैं चांगलिन से लड़ा था तो इसी डीमन स्टिक से मैंने उस बॉडी है, मेरे पास काइलिनियन बॉडी भी है और मेरी काइलिनियन बॉडी तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। और इतना कहते ही लिंथियन अपनी बॉडी को पूरी तरह काइलिनियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। लिंथियन की आधी बॉडी अब पूरी तरह काइलिन की बन चुकी होती है, जिसे देखकर जुआन शाह थोड़ा शॉक्ड होता है और मन में सोचता है कि ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के चलते लिंथियन अब परफॉर्मेंस एवरेज रेल्म की अर्ली स्टेज तक पहुंच चुका है। और वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी लिंथियन उसकी ओर बढ़ता है और कहता है, चलो फिर से इस फाइट को शुरू करते हैं।
और ये कहते ही वह हवा में ऊंचा जंप करता है और सीधा जुआन शाह पर वार करता है और कहता है कि तुम पहले इंसान हो जिसके खिलाफ मैं अपनी इस बॉडी का उपयोग कर रहा हूं। तभी जुआन शाह अपने हथियार से एक एनर्जी शील्ड बना लेता है जिससे लिंथियन का पहला अटैक बेअसर हो जाता है। और फिर वो मन में सोचता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के कारण इसकी केवल स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन ही नहीं बढ़ी बल्कि इसकी स्पीड अब पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी है और ये मेरे लिए खतरे की बात है। तभी लिंथियन के साथी जोर से चिल्लाते हैं कि सच में मर्क्यूलियस की काइलिन बॉडी तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और फिर दूसरा साथी हंसते हुए कहता है कि आज डीमन जुआन शाह और उसकी ईवल स्टिक का अंत यहीं होने वाला है क्योंकि मर्क्यूलियस उसे यहां से जाने नहीं देंगे। तभी जुआन शाह लिंथियन पर अपनी डीमन स्टिक से एक और हमला करता है लेकिन लिंथियन समय रहते अपनी जगह से हट जाता है। तब जुआन शाह अपनी स्टिक का साइज बड़ा करते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही अपनी पावर को बढ़ा सकते हो? और फिर वह दोबारा से एक घातक अटैक करता है जो इतना ताकतवर होता है कि जमीन तक फट जाती है और इससे लिंथियन के साथी भी अपनी जगह पर खड़े नहीं रह पाते और चिल्लाकर कहते हैं कि सच में ये डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसके बावजूद जुआन शाह अपने इस अटैक से भी खुश नहीं दिखता क्योंकि फिर हमें लिंथियन नजर आता है जो बहुत ही आसानी से उस हमले से बच चुका होता है और एक पास के पत्थर पर बड़ी ठंडी नजर से खड़ा होकर कहता है, क्या बस इतना ही था जो तुम कर सकते थे? ये सुनते ही जुआन शाह उससे थोड़ी दूरी बनाने लगता है और मन में सोचता है कि नहीं, ये बीस्ट न सिर्फ ज्यादा पावरफुल है बल्कि उससे भी तेज है और मैं इससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट नहीं कर सकता। मुझे इसके साथ एक सेफ डिस्टेंस बनाकर ही इसे हराना होगा ताकि मैं लॉन्ग रेंज से कंट्रोल्ड अटैक्स कर सकूं। जुआन शाह यही सोच रहा होता है कि तभी लिंथियन चिल्लाते हुए उससे कहता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा? और ये कहते ही लिंथियन पल भर में उसके सामने आ खड़ा होता है जिसे देखकर जुआन शाह काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या कोई जवाबी हमला कर पाता, लिंथियन उस पर एक जोरदार हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है जिससे अब जुआन शाह को भी गुस्सा आने लगता है और वो मन ही मन सोचता है कि डैम, ये मास्टर तो बहुत ही तेज है। और ये सोचते ही लिंथियन जुआन शाह पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है जिससे जुआन शाह खुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा होता और उसके मन में चलता है कि मैं क्या करूं, मैं इसी पर एक भी प्रॉपर अटैक नहीं कर पा रहा। और तभी उसके चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार पंच पड़ता है जिससे वो दूर हवा में गिरता है और हवा में गिरते हुए सोचता है कि जब मैं गॉड फॉरसेकन लैंड से बाहर आया था तब मैंने सोचा था कि अब मैं आजाद हूं और कोई मुझे नहीं रोक सकता, लेकिन क्या मैं सच में आज यहाँ इस मास्टर के हाथों मारा जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस तरह से नहीं मर सकता। लेकिन अगर मैं इसी तरह इस मास्टर से पिटता रहा तो यकीनन मारा जाऊंगा। और जुआन शाह ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी बॉडी हवा में उड़ रही होती है और दूसरी तरफ लिंथियन अपने दोनों हाथों में दो भारी पत्थर लेकर उन्हें पूरी ताकत से जुआन शाह की तरफ फेंकता है और वह पत्थर इतनी जोर से टकराते हैं कि उनके टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन जब थोड़ी देर बाद धूल और पत्थर नीचे गिरते हैं तो वहां जुआन शाह कहीं दिखाई नहीं देता, जिसे देखकर लिंथियन खुद भी चौंक जाता है और वो शॉक्ड होकर बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो मेरे अटैक के सेंटर में था, तो फिर वो एकदम से कहां गायब हो गया? और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी उसके पीछे से हंसी की आवाज आती है और जुआन शाह हवा में उड़ते हुए बोलता है कि लगता है तुम्हें अपने अटैक पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे इस वार से मर जाऊंगा, लेकिन अब अपनी आंखें खोलो और देखो मैं अभी भी जिंदा हूं और हवा में हूं। और ये सुनते ही लिंथियन उसकी तरफ देखता है और कहता है, लगता है कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था, शायद तुम यहाँ अकेले एक्सपर्ट नहीं हो। लिंथियन सामने खड़ा होकर जुआन शाह की तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है तुम्हारे डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट के अंदर और भी कई एक्सपर्ट छुपे हुए हैं। और तभी हम देखते हैं कि एल्डर गुचांग वहां पहुंच चुके होते हैं और सच्चाई ये होती है कि जुआन शाह को उसी ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से बचाया था। और अब एल्डर गुचांग जुआन शाह को धीरे से नीचे जमीन पर उतार देते हैं और एल्डर गुचांग को देखकर लिंथियन के मन में चलता है कि पहले तो मुझे लगा था कि बस जुआन शाह ही अकेला है और शायद ये इस लड़ाई में हार जाएगा, लेकिन अब यहाँ एक और एक्सपर्ट आ चुका है जो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। आखिर ये डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट है क्या, और इसका सेक्ट मास्टर यानी पाराट्रिच कौन है? क्योंकि इस सेक्ट के अंदर तो एक से बढ़कर एक कल्टिवेटर भरे पड़े हैं। लेकिन अजीब बात है कि मैंने आज से पहले इस डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट का नाम तक नहीं सुना। अगर ये भी एम्पायर में ऐसा कोई शक्तिशाली सेक्ट है तो हमें इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए थी। और लिंथियन के मन में यह सब चलता है तभी एल्डर गुचांग जुआन शाह की तरफ देखकर बोलता है कि तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस को देखकर हमारे पाराट्रिच बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हुए हैं, उन्होंने तुम्हारी तारीफ की है, लेकिन अब इस बंदे को मुझ पर छोड़ दो और तुम थोड़ा आराम करो। जिसे सुनकर जुआन शाह हल्की मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाता है और लिंथियन की तरफ इशारा करते हुए एल्डर गुचांग से कहता है कि यही वो बंदा है जो खुद को मार्की लिंथियन बता रहा था और ये दावा कर रहा था कि वो हमारे पाराट्रिच को खत्म करना चाहता है। इसलिए मेरा मानना है कि तुम्हें इसे इसका असली स्थान याद दिलाना चाहिए और उसे सबक सिखाना चाहिए। ये सुनते ही एल्डर गुचांग अपनी सोट बाहर निकालते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी जैसी घटिया सोच वाले की हिम्मत कैसे हुई हमारे पाराट्रिच को इस तरह से अपमानित करने की। और सोट बाहर निकलते ही हम देखते हैं कि उस सोट से गजब की स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है जिसकी ताकत इतनी अधिक होती है कि लिंथियन के सारे साथी और घोड़े हवा में उड़ने लगते हैं और खुद लिंथियन भी बड़ी मुश्किल से अपनी बॉडी को कंट्रोल में रख पाता है। और इन सबके बीच लिंथियन को भी एल्डर गुचांग पर गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि बास्टर्ड, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? और ये कहते ही एल्डर गुचांग हाथ से इशारा करते हैं और उसी इशारे के साथ हम देखते हैं कि हवा में उड़ते हुए सारे सैनिक एक साथ उनकी सोड के अंदर मर्ज हो जाते हैं, जिससे एल्डर गुचांग की सोड बहुत ही विशाल हो जाती है। और बिना समय गंवाए एल्डर गुचांग उसी विशाल सोड को लिंथियन की तरफ लॉन्च कर देते हैं और वो हमला बहुत ही तेजी से सीधा लिंथियन की ओर बढ़ने लगता है, जहां हम देखते हैं कि एल्डर गुचांग का हमला सीधा जाकर लिंथियन से टकराता है और लिंथियन उसे अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश करता है। तभी एल्डर गुचांग जमीन पर उतर आते हैं और ये देखकर लिंथियन उस अटैक को छोड़कर सीधे गुचांग की तरफ हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन उसी समय एल्डर गुचांग अपनी सोड को जमीन में घुसा देते हैं
और तभी वहां एक जबरदस्त एनर्जी एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन के कवर में एल्डर गुचांग बिजली की रफ्तार से लिन तियन के पीछे पहुंच जाते हैं और पीछे पहुंचते ही वो अपना पावरफुल सीक्रेट मूव ह्यूमन सोर्ड्स फ्लाइंग इमॉर्टल इस्तेमाल करते हैं, जिससे इतना तगड़ा इंपैक्ट होता है कि जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हवा में उड़ने लगता है और उसी के साथ लिन तियन और जुआनशा दोनों हवा में उड़ रहे होते हैं। तभी जुआनशा की नजर युनफेई पर जाती है जो वहां बुरी हालत में पड़ा होता है और उसे देखकर जुआनशा अपनी एनर्जी से युनफेई को पकड़ लेता है और अपने मन में सोचता है कि इस बंदे को इन लोगों ने यहाँ बांध कर रखा है तो इसका मतलब ये इनका दुश्मन है, हो सकता है ये हमारे काम आ जाए, इसलिए मुझे अभी इससे कुछ नहीं कहना चाहिए। और जुआनशा ऐसा सोचते हुए युनफेई को एनर्जी से स्टेबल करता है और दूसरी तरफ एल्डर गुचांग उसी हवा में उड़ते बड़े पत्थर के टुकड़े को उठाकर लिन तियन की तरफ फेंक देते हैं और जैसे ही वो पत्थर लिन तियन से टकराता है वहां जबरदस्त धमाका होता है जिससे वो पत्थर चूर चूर हो जाता है और अब हम देखते हैं कि लिन तियन की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है, लेकिन एल्डर गुचांग वहां रुकते नहीं है। वो अपना अल्टीमेट टेक्निक फ्लाइंग